हेलो एवरीवन। क्या आपको लगता है कि जो आज तक आपने निर्णय डिसीजन लिए हैं क्या वो सही है? शायद नहीं। क्यों? कईयों को पछतावा होता है कि मैंने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया। यस, माय नेम इज मनोज बंसल, लाइफ कोच। आज मैं बताऊंगा डिसीजन मेकिंग, कैसे अपने निर्णय जो हैं सही लें। पल पल पे हमको डिसीजन लेने होते हैं, सुबह से शाम तक हजारों। ये खाना है, यहाँ जाना है, ये मिलना है, ये पहनना है, दुनिया भर के डिसीजन हैं। और कुछ तो बड़े डिसीजन होते हैं कि इसके साथ काम करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, शादी का है, इन्वेस्टमेंट का है। दुनिया भर के डिसीजन हैं। डिसीजन लेने लेने हैं, लेकिन कई डिसीजन गलत हो जाते हैं। बाद में बड़ा पछतावा होता है कि अरे ये मैंने डिसीजन लिया तो लिया क्यों। जैसे पास्ट में हम जाते हैं तो 0 साल से 7 साल तक जो हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है उसके अनुसार डिसीजन लिए जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिसीजन अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे पास्ट में हम लोग देखते हैं कि बचपन में कि ये हमको दोस्त मिला तो क्यों मिला, बाद में सोचते हैं इसके साथ दोस्ती करी तो क्यों करी, ये खेल खेला तो क्यों खेला, ये मूवी देखी तो क्यों देखा। और तो और कई जगह एजुकेशन का भी ये सब्जेक्ट ही मैंने लिया तो क्यों लिया। इस तरह का बाद में बड़ा पछतावा होता है। और धीरे 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 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी होता है कि ये मैंने फ्रेंड करी तो क्यों करा, बड़ा पछतावा होता है। और इवन शादी का भी लोगों को लगता है कि मैंने इससे शादी करी तो क्यों करी, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और बिजनेस का भी देखा गया है कईयों को बिजनेस का कि क्यों मैंने ये बिजनेस करा। जैसे कई लोग को एमएलएम का है, इंश्योरेंस का है, सोचते हैं कि मैंने ये काम करा तो क्यों करा। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण थ्री इडियट मूवी आई थी, उसमें सबसे बढ़िया था उसका बाप बोल रहा था कि भाई तुम इंजीनियर बनो, लेकिन लड़का बनना चाहता ही था एंड टाइम तक, क्योंकि चाहत कुछ उसकी और थी। इसी तरह हम लोग जीवन में कई सारे काम करते हैं क्योंकि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दुनिया भर के डिसीजन हैं। हो सकता वो डिसीजन रॉन्ग हो गए हों, लेकिन अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो कुछ पछताने से होगा नहीं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आगे का जो डिसीजन है वो हमको बेस्ट लेना है। तो सबसे पहले अपने आप से माफ़ी। यस, आई लव माई सेल्फ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुमने अच्छे बुरे सब डिसीजन लिए। क्यों? कि हम लोग कोई भगवान खुदा तो है नहीं। डिसीजन हो सकता है गलत हो गए हों, क्योंकि डिसीजन लेने की भी एक आर्ट है, एक कला है। दुनिया में हर चीज़ की कला है। बोलने की कला है, खाने की कला है, बैठने की कला है, और पढ़ने लिखने की कला है। सब चीज़ की कला है। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग की कला ले लेते हैं तो बाकी का जो जीवन है वो काफ़ी हमारा बेहतर हो सकता है। कई लोग को देखा गया क्विक डिसीजन ले लेते हैं, क्यों? उनको डिसीजन लेने की कला आ जाती है। और कई लोग सोचते रहते हैं, सोचने सोचने में ही सारा जीवन बिता देते हैं। ये काम करूं, ये काम करूं, इससे मिलूं, ऐसे मिलूं। बहुत कंफ्यूज है लाइफ, जबकि लाइफ इतना कंफ्यूज नहीं है। डिसीजन मेकिंग कला आ गई तो बैलेंस कौन है, इसमें कोई बहुत बड़ी सोचने की बात है नहीं। तो आइए देखते हैं डिसीजन मेकिंग की कला। जैसे मान लेते हैं गाड़ी, कई लोग गाड़ी लेते हैं तो समझ लेते हैं आज की डेट में गाड़ी हो जाती है 10 लाख की, मान लेते हैं रफली आइडिया। तो उसका इंश्योरेंस का जो मेंटेनेंस खर्चा जो भी है करीब 2 लाख रुपए और खर्चा आ गया। और 10 साल तक हमने चलाई तो 10 साल बाद उसका मेंटेनेंस का पेट्रोल आदि खर्चा 10 लाख और पकड़ लो, यानी 12 लाख की 10 लाख की गाड़ी जो है कुल मिला के कितने की पड़ गई? 22 लाख की। तो 22 लाख कहीं और हमने इन्वेस्ट किए होते तो शायद वो 50 लाख हो जाते। ये भी बहुत बढ़िया बात है। कई जगह भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है वो
घट जाता है या कंपनी भाग जाती है, ये भी होता है क्योंकि फाइनेंशियल की नॉलेज नहीं है ना, जहाँ मर्जी लगा दिए। और कई हम लोग प्रॉपर्टी आदि में लेते हैं तो बढ़ गए तो बढ़िया, नहीं तो वो भी लॉस हो जाता है, तो उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए। तो देखा गया डिसीजन जो है एक तरह से गिफ्ट है। जैसे मान लो शराब पीने वाले का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया जाता है, तो उसने पीने का डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं से शाम तक उसके पास अपने आप इंजाम हो जाता है। क्यों? डिसीजन उसने लिया पीने का। तो ऐसे ही हम डिसीजन अच्छे लेते हैं तो हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव लोग आ जाते हैं। तो जैसे हम डिसीजन लेते हैं 90% तो अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने डिसीजन लिया कि मुझे ये काम करना है, ऑटोमेटिक सारा काम तो मोस्टली हमारा ऑटोमेटिक भगवान कर देता है। 10% मान लेते हैं इंटेंशनल, बाई चांस जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, बारिश आ गई हो, तो 10% उसका रोल मान लेते हैं। लेकिन 90% तो जो हम सोचते हैं बार 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 जो करते हैं, उसी के अनुसार परमात्मा हमें दे देता है। तो जैसे मान लो गाड़ी का लिया, इसी तरह इन्वेस्टमेंट का भी ले लेते हैं और शादी का भी। कई बार ऑप्शन आ जाता है कि इससे शादी करूं, उससे शादी करूं, तो लेकिन करना तो है, तो बाद में पछतावा होता है। तो वो भी डिसीजन मेकिंग कला है। इसी तरह कई जीवन में ऐसे उदाहरण। डिसीजन लेने के लिए कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, कोई बहुत बड़ा सीखना नहीं है, अपने आप में बिलीव करना है कि यस आगे से मैं डिसीजन लूँगा, बेस्ट लूँगा। पहले तो अपने आप को ये बिलीव कर लेना है। उसके बाद मान ले कोई भी ऑप्शन है, जैसे मान लो किसी को लगता है कि भाई मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, तो एक कागज़ लेना है, एक तरफ लिखना जॉब के फ़ायदे और एक तरफ लिखना बिजनेस के फ़ायदे। क्यों? क्योंकि कोई डिसीजन में है इंटेंजिबल है, कुछ टेंजिबल है, मतलब कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते। तो जॉब मान लो कहीं करते हैं और बिजनेस है, तो जॉब में देखना कितना कि भी इतने घंटे हमको ड्यूटी देनी है और इतना ये काम सीखना होगा, और इसके ज़्यादा हमको यहाँ या मेट्रो आदि से बस से जैसे जाना पड़ेगा, और हो सकता है वो कभी निकाल भी दे और हो सकता है उसकी सुननी पड़े। ये सब अपने हिसाब से आपको लिख लेना है। अब बिजनेस में मुझे इतना इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इतनी जगह उसको चुननी पड़ेगी, ये हमको बाहर से माल लेना पड़ेगा, ये हमको देना पड़ेगा। जो भी आपको लगता है उस अनुसार लिख लेना है। तो जो मैक्सिमम आए उसके साथ निर्णय लेना है। ये भी कितनी बढ़िया बात है। और दूसरा जो कठिन समय में आता है कि लोग को इन्वेस्टमेंट का है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, तो ये भी सिंपल है। जैसे आपको लिख लेना है कि भाई मेरे पास बजट कितना है, कितने समय में इन्वेस्टमेंट करूं, कौन सी कंपनी में करूं, कल का कुछ सुख दुख हो गया तो कैसे पैसे आएगा, क्या कंपनी की रेपुटेशन क्या है, इत्यादि जो भी बात लगती है वो सब बातें लिख लेनी है। और कईयों को लगता है शादी का, शादी में भी सिंपल है, शादी करूं एक कागज़ पे लिख लेना, शादी करना है या बैचलर रहना है, बैचलर में क्या क्या है और शादी में क्या है। बैचलर में कोई विशेष खर्चा नहीं है, अपने आप रह सकते हैं, लेकिन रेपुटेशन। तो जो भी हमको लगता है कि भाई शादी करके खर्चा बढ़ेगा, ऐसी जो भी एक्स्ट्रा है, लेकिन बेनिफिट सिंपल अपने कागज़ पे लिख लेना है, क्या उसका फ़ायदा दिख रहा है, क्या फ़ायदा नहीं दिख रहा है। और कुछ तो फ़ायदा तुरंत दिखते हैं, कुछ उसका लॉन्ग टाइम में है। तो दोनों मिला के जो आपको बेस्ट से बेस्ट लगे वो लिखना है। लिखे बिना नहीं होगा, जवानी खेल नहीं होगा, अपने आराम से कागज़ पे लिख लेना है और नहीं उसके बाद करना है। और कई लोग को देखा गया है कि 3-4 काम के ऑप्शन है कि ये काम करूं, वो काम करूं, कैसे करूं। तो सिंपल है, आजकल की मार्केट के अनुसार लिखना है कि मुझ में क्या काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूं, उसके अनुसार, और फिर लिखना है ये बिजनेस है, ये करना चाह रहा हूँ, इसका क्या रूल है, ऐसे है।
दूसरा वाला बिजनेस है, इसका क्या ऐसे है, इसमें तुरंत फ़ायदा क्या है और बाद में क्या फ़ायदा है, कैसे लोगों का भला होगा। इस तरह की कोई भी बातें हम लिखते हैं तो डिसीजन ले जाते हैं। और कोई इसमें बहुत बड़ा गणित नहीं है, लेकिन लिखना है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन समय भी लग जाए, लेकिन डिसीजन जो लेना है आगे के लिए बहुत बेस्ट लेना है। क्यों, समय तो गया और डिसीजन गलत हुआ तो परिणाम भी गलत आएंगे। तो हमको सोच समझ के आराम से ठंडे दिमाग से एक कागज़ पे लिख लेना है कि मेरा ये डिसीजन बेस्ट करना। धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बढ़िया आर्ट है, कला है, जो हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा गणित साइंस नहीं है। लिखना है क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, क्या तुरंत है क्या बाद में, आराम से लिखना है। और यदि कोई क्वारी हो तो ज़रूर संपर्क करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोग का भला हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।